आइए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में समझते हैं कि जो वन रक्षक और जेल प्रहरी की एग्जाम चल रही है उनमें लगातार किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहेगा अगर आपकी एग्जाम आने वाले दिनों में हो तो। इन टॉपिकों को पढ़कर आप 80 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हो, क्योंकि लगातार इन्हीं टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहां से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वन रक्षक और जेल प्रहरी में 5 भागों में प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 भाग बोले तो आपके मैथ्स के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के 20, इंग्लिश के 20, साइंस के 20 और आपके जीके के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि 20 प्रश्न मैथ्स के आएंगे तो लगातार 20 मैथ्स के दिखेंगे, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में आएंगे, आगे पीछे हो सकते, पर 20-20 प्रश्न आपको एक साथ दिखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि किन किन टॉपिकों से अभी तक एग्जाम हुई है, ज्यादातर देखने को मिला है। तो सबसे पहले समझते हैं मैथ्स में 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यहां पर आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है समझते हैं। तो देखो, यहां पर आपका टॉपिक महत्वपूर्ण है प्रतिशत से आपको प्रश्न देखने को डेली मिल रहे हैं। 1 से 2 प्रश्न देखने को ही मिल रहे। लाभ हानि से 1 से 2 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। अनुपात से मिल रहे हैं, मिश्रण, फिर हो गया औसत, फिर हो गया एलसीएम एचसीएफ, फिर हो गया समय कार्य, नल व टंकी और डीआई, ठीक है। और फिर सरलीकरण के प्रश्न हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विशेषकर ध्यान दे, सरलीकरण, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ के जाए या हल करके जाए, क्योंकि यहां से लगातार 4 से 5 प्रश्न आ रहे। तो सोचो अकेले यहां पर 25% प्रश्न सरलीकरण से ही आ रहे। आपके सीआईएसआई से देखने को मिल रहे हैं, आयु से 1 आध प्रश्न आ जाता है और आपके क्षेत्र मिति से आ जाते हैं। इस तरह से कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चन लगभग इन टॉपिकों से आपके 15, 16, 17 यानी 15 प्लस क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिकों से देखने को मिल जाएंगे और कुछ प्रश्न आपके बेसिक तौर पे भी पूछे जा रहे हैं। तो विशेषकर ध्यान दें, इन टॉपिकों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ के जाए। और एक बात ध्यान रखें कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको पहाड़े, ठीक है, व्यवस्थित आना चाहिए, पहाड़े याद होना ही चाहिए। फिर आपको वर्ग, फिर आपको, ठीक है, घन, इस तरह से आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि लेवल बढ़ते ही जा रहा है। और एक बात ये भी, ठीक है, कि अगर आपको कैलकुलेशन, समय तो पर्याप्त है, ये ध्यान रखना, समय की कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर रीजनिंग नहीं है तो समय आपका बच सकता है। पर विशेषकर ध्यान दे, कैलकुलेशन बेस पर ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कृपया करके ध्यान दे, ठीक है। सीआईएसआई में आपका कैलकुलेशन बेस्ड पर प्रश्न, सरलीकरण में कैलकुलेशन काफी है, तो विशेषकर ध्यान दे, कम से कम समय और व्यवस्थित ध्यान से हल करें, ठीक है। तो ये सारी बात आपकी मैथ्स की हो गई। उसके बाद आपका हिंदी आ जाता है। हिंदी में भी 20 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। तो अभी तक कहां से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं समझते हैं। तो आपके समास से ज्यादातर प्रश्न देखने को मिल रहे, उपसर्ग से मिल रहे, प्रत्यय से मिले, आपके विलोम से मिले, पर्यायवाची से मिले, वाक्य से, ठीक है, कौन सा वाक्य है, साधारण, जो भी, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाए। कारक से प्रश्न अधिकतर आ रहे, अलंकार से 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहे। तो इस तरह से इन टॉपिकों से ज्यादातर प्रश्न अभी तक एग्जाम हुई देखने को मिल रहे हैं लगातार। तो यहां इन टॉपिकों से भी आप 15
प्लस स्कोर कर सकते हो। बाकी तो बेसिक लेवल के ही प्रश्न पूछे हैं अभी तक, तो विशेषकर ध्यान दे, इन टॉपिकों को व्यवस्थित करके ही जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में एक टॉपिक ऐसा है, लगातार आपके 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी पेरा जंबल। 6 से 7 क्वेश्चन अकेले यहां से आ रहे। पेरा जंबल यानी सेंटेंस को जमाना, कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। इस तरह से हर शिफ्ट में आपके 6 से 7 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और थोड़े लेवल के हैं, ठीक है। तो उनको विशेषकर टॉपिक पढ़ के जाए, पेरा जंबल वाला कहीं से भी पढ़ ले आप, ठीक है, यूट्यूब से। फिर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ये प्रश्न यहां से भी पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न। आपके एरर डिटेक्शन यानी एरर से संबंधित और वॉइस से एक आध प्रश्न आ रहा है आपका, और वन वर्ड सब वाले, ठीक है, कि एक वाक्य वाले प्रश्न आ रहे। तो ये विशेष ध्यान दें, यहां से भी आपके 2-1 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये बात हो गई आपकी अंग्रेजी की। अब आगे बढ़ते हैं आपके साइंस। साइंस में आपके 3 तरह के प्रश्न, 3 भाग में प्रश्न आएंगे, एक बायो, केमिस्ट्री और आपका एक हो गया फिजिक्स। तो देखिए, बायो से अकेले से लगभग 8 से 10 प्रश्न बायो से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो लेवल के हैं, यानी अध्ययन से पूछे जा रहे हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। 2 से 3 प्रश्न वहां से आ रहे हैं। तो विशेषकर ध्यान दें, अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं बायो में। नॉर्मल वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो सबको बन जाएंगे, पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके थोड़े लेवल के हैं। अब आगे बढ़ते केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उसमें आपके केमिकल फार्मूला, ठीक है, कि समीकरण बेस्ड प्रश्न आ रहे कि केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, और आपके जो आवर्त सारणी में, ठीक है, परमाणु भार, द्रव्यमान, जो भी किस तत्व का क्या है, वो 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे। तो आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि यहां से प्रश्न 100% एक आध प्रश्न तो पूछना, ये 1-2 प्रश्न। तो ये केमिस्ट्री का है, केमिकल फार्मूला, और नंबरिकल प्रश्न भी कुछ न कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो फिजिक्स में आपके 3 से 4 प्रश्न हैं, ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पर ये अभी तक देखने को मिल रहे हैं। तो फिजिक्स में 3 से 4 प्रश्न मात्र जो भी है, इस तरह से नियम गति के जो भी कुछ ऐसे घुमा फिरा के ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल है, ठीक। और यहां पर आपके पर्यावरण से रिलेटेड इसमें बायो में पूछे जा रहे हैं, वो मैंने बायो में ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के 20 प्रश्न है आपके साइंस में। तो विशेषकर ध्यान दे, केमिकल फार्मूले और आवर्त सारणी वाले प्रश्न विशेष पढ़कर जाए। आगे अगला पोर्शन आता है 5वां, जो जीके है, ठीक है। जीके में तो कहीं से भी उठा के पूछा जा रहा है, पर ठीक है, अच्छा पूछा जा रहा है। 20 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं जीके में, जिसमें आपके एमपी जीके के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहीं पर 2 कहीं पर 3, ठीक। फिर आपके करंट के भी 2-1 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और संविधान से प्रश्न आते हैं 2-1, और इतिहास से तो 2-3 प्रश्न रेगुलर आ रहे हैं, इस तरह से। और बाकी के प्रश्न आपके स्टैटिक जीके, ठीक है, जो स्टैटिक जीके रहता है उसमें से ही पूछे जा रहे हैं। तो जीके तो कहीं से भी पूछ सकता है, अति है, ठीक है। आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट यहां पर है, कौन कौन से, आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस, इस तरह से आप स्कोर इनमें कर सकते हो। और जीके भी इतना टफ नहीं है, ठीक है, एमपी जीके में पूछे जा रहे हैं, पर नॉर्मली पूछा जा रहा है। तो इस तरह से ये पूरे टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, तो आप 80+ स्कोर कर सकते हो, ये मेरा वादा है, क्योंकि इन टॉपिकों से अभी तक प्रश्न आ रहे। अगर टॉपिक चेंज होते हैं तो उसके लिए और वीडियो बना देंगे आपके लिए, पर इन टॉपिकों से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह से आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।